Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, name any 3 water pollutants. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें कोई भी 3 वाटर पोल्यूटेंट्स का नाम बताना है. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट वुड बी वाटर पोल्यूटेंट्स. वाटर पोल्यूटेंट्स. वाटर पोल्यूटेंट्स का क्या मतलब होता है? वाटर पोल्यूटेंट्स आर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस in water bodies. Undesirable substances in water bodies. ठीक है, वाटर बॉडीज में जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स. अब हमें यहाँ पे वाटर पोल्यूटेंट्स के 3 एग्जाम्पल देने हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ऑयल स्पिल्स. ऑयल स्पिल्स. ऑयल स्पिल्स क्या करते हैं? दे फॉर्म अ बैरियर between air and water by forming layer over the surface of water, by forming layer on top of water. ठीक है, तो क्या करा है? ऑयल स्पिल्स क्या करते हैं? ऑयल्स वैसे भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो इन्होंने क्या किया, ये वाटर के ऊपर एक अलग लेयर बना ली. अब ये लेयर क्या है? एक बैरियर की तरह एक्ट करिए बिटवीन एयर एंड वाटर. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. सो वी कैन राइट ओवर हियर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. दूसरा वाटर पोल्यूटेंट क्या है? दूसरे वाटर पोल्यूटेंट इज फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? वाटर में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कर देते हैं. ठीक है, वाटर बॉडी की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस को कहते हैं हम यूट्रोफिकेशन. ठीक है, यूट्रोफिकेशन. इस यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है? एल्गल ब्लूम. मतलब यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गे कुछ ज्यादा ही अमाउंट में ग्रो करने लगते हैं. इसका क्या रेपरकशन होता है? एल्गल ब्लूम. ठीक है, तो दूसरा वाटर पोल्यूटेंट क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजर्स. ओके, थर्ड वाटर पोल्यूटेंट क्या हो सकता है? थर्ड वाटर पोल्यूटेंट में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे सीवेज का. सीवेज में क्या प्रेजेंट होता है? सीवेज में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर. अब इस फीकल मैटर को डिसॉल्व करने के लिए इस पे कौन एक्ट करते हैं? एक्टेड अपॉन बाय सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पे एक्ट करते हैं फीकल मैटर पे यूजिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को यूज करके इस फीकल मैटर को डिसॉल्व करा जाता है, मतलब इसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है. जितना ज्यादा फीकल मैटर होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड होगा. तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इस सीवेज और ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से देयर इज इंक्रीज्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? BOD. मतलब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए टू डिसॉल्व दिस फीकल मैटर, क्योंकि फीकल मैटर ही ज्यादा है. ओके, सो दीज वर सम 3 water pollutants. That's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.